Hello everyone, welcome to our second session for calorimetry. We are going to deal today in calorimetry. So, calorimetry, we are going to deal today with the concept of latent heat, the numericals related to that. So, before we switch on to the numericals, let us understand what is the meaning of latent heat. तो latent heat का meaning क्या है पहले वो समझ के लेते हैं. So, if I take in a beaker some amount of ice, okay, so suppose ये है हमारा ice and we start heating this ice. I have kept one thermometer in the beaker, okay. Now the moment I start heating the ice, I see initially the temperature is 0 degrees Celsius. But in spite of providing heat, ये थर्मोमीटर में कोई भी राइज इन टेम्परेचर नहीं दिखता है. देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर. सो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ वी आर सप्लाइंग हीट तो ये हीट जाती कहाँ है, ये थर्मोमीटर में राइज इन टेम्परेचर क्यों नहीं दिखता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ये जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इट इज़ यूज्ड बाय दिस आइस फॉर चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ फेस. और ये हीट क्यों के लिए हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिडन हीट. ओके, इट इज़ यूज क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड्स में द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मैक्सिमम कंपेयर टू लिक्विड्स कंपेयर टू गैसेस. तो सॉलिड्स को ज़्यादा हीट लगेगी टू ब्रेक दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट. So latent heat is nothing but the hidden heat which is required by any substance during the change of phase. अगर वो substance melt हो रहा है जैसे ice to water तो हम उसको बोलेंगे latent heat of melting. अगर वो liquid to gas में change हो रहा है जैसे water to water vapor तो हम उसको बोलेंगे latent heat of vaporization. The formula for finding the amount of heat, that is the latent heat, whenever a substance changes the state. So the formula will be the amount of heat required will be equal to the mass of the substance m multiplied with the specific latent heat. Now what is specific latent heat? When you talk for unit mass of substance, heat required by unit mass, then you tell it as specific. Unit mass मतलब 1 gram of the substance या फिर 1 kg of the substance, तो उसको हम बोलते हैं specific latent heat. तो अभी हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे अगर वर्ड लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट आता है तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला. इनिशियली हमने यूज़ किया था Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T when you are talking about normal heat of substance. But when you are talking about latent heat or specific latent heat, we are going to use this formula. So taking this concept into consideration, let us take few numericals. Okay, let us take our first question. अभी सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेंट हीट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसका थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी रहता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस needed to cool 150 gram of water contained in a calorimeter of mass 50 grams at 32 degrees Celsius such that the final temperature of the mixture is 5 degrees Celsius. This is the question. अब हमें इसमें दिया क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कैलोरीमीटर तुम्हें दिया हुआ है 0.4. ओके, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इज़ C ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है 0.4 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल c
हमने लास्ट लेक्चर में किया है। लेटेंट हीट ऑफ आइस तुम्हें दिया हुआ है विच इज़ डिनोटेड बाय L, 330 जूल्स पर ग्राम। दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब इसका कॉन्सेप्ट पहला समझ के ले लो। एक कैलोरीमीटर है, ठीक है, सपोज दिस इज़ माय कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर का मास दिया है, मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम दिया है, एंड टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर है वाटर, ओके, इस कैलोरीमीटर के अंदर है वाटर, सो इट हैज़ वाटर इनसाइड इट। वाटर का मास दिया हुआ है 150 ग्राम्स, ठीक है। जो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा वही वाटर का होगा, इट इज़ अंडरस्टूड, कॉमन सेंस, 32 डिग्री सेल्सियस। अभी इसके अंदर हमें डालना है आइस, ठीक है। सो दिस इज आइस, वी डोंट नो द मास ऑफ आइस। टेम्परेचर ऑफ आइस ऑब्वियसली हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन जब हम इस आइस को वाटर में डालेंगे, नाउ आइस जो है ये कोल्ड है and water compared to ice is hot. So ice will use some amount of heat of water to change the state, and वो amount of heat जो ice use करेगी for converting itself into water at 0 डिग्री, दोनों 0 डिग्री पर है, ठीक है। चेंज ऑफ फेस, इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो थोड़ा हीट आइस इसके लिए ले लेगी, एंड बाकी का जो हीट आइस लेगी इट विल बी टू कन्वर्ट टू अगेन वाटर टू वाटर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर T, विच इज़ गिवन एज हाउ मच 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा कॉन्सेप्ट वो आ जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा, हीट जो भी आइस लेगी वो दो चीज़ों के लिए लेगी, एक है लेटेंट हीट और एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज हीट गेन्ड बाय द आइस, हीट गेन्ड बाय द आइस विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर, राइट, प्लस द हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर के डायमेंशन सब कुछ दिया है, सो वी विल हैव टू कंसिडर दैट। Now let us see how we will get heat gained by the ice. Let us understand that. I hope ये picture तुम आपको समझ में आ गया होगा, okay? So let us first understand that. Now heat gained by ice. तो ये हो जाएगा पहला तुम्हारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट प्लस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का हमने बोला था मास मल्टीप्लाइड बाय द लेटेंट हीट, राइट, और इसका फॉर्मूला है m मास ऑफ वाटर व्हेन वंस इट कन्वर्ट्स टू वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ आइस कितना है हमारा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। लेटेंट हीट हमें 330 दिया हुआ है, प्लस mass of water, again it will be same as ice, so we have to find out, into specific heat capacity 4.2। चेंज इन टेम्परेचर अगर तुम देखोगे तो हमने अभी बोला था 0 डिग्री से 5 डिग्री पे जा रहा है वो, तो 5 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर है। सो दिस इज़ योर हीट गेन्ड बाय आइस, सो दैट विल बी हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस द हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 इंटू 4.2 स्पेसिफिक हीट, लॉस चेंज ऑफ टेम्परेचर तुम देखोगे तो 32 से 5 डिग्री पे आ रहा है, तो 27 का चेंज है, प्लस कैलोरीमीटर का मास है 50, उसका स्पेसिफिक हीट है ये, तो जो वाटर का टेम्परेचर चेंज है वही कैलोरीमीटर का है। तो इन दोनों को हम सामने सामने इक्वेट करेंगे। सो लेट अस सी, इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा। चिल्ड्रन प्लीज़ साइड बाय साइड आप कॉपी करते जाइए, बिकॉज हमें रब करना पड़ रहा है हर एक साइड, सो प्लीज़ मेक श्योर यू कॉपी टुगेदर। सो नाउ वी गेट ओवर हियर 330 इंटू मास ऑफ आइस प्लस
4.2 into 5. So 4.2 into 5 gives you what? 21 m is equal to, ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा इट इज़ 17010 प्लस ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा आएगा दैट इज़ 540. So this comes to 330 plus 21 gives me 351 m is equal to 17550. So m will be 17550 upon 351. So mass of ice we get it as 50 grams. So this is your final answer. So just copy it down. Hope you have understood this. Take a screenshot fast. Okay, let's see the next question. Now next question is a graphical question. आपके स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा होगा. If you see x axis के ऊपर you have time in second and y axis के ऊपर you are having temperature starting from -10 degree and ending at 110 degree. Okay. Now let us see what are the questions. यहाँ पे a piece of ice is heated at a constant rate. So what they are saying is a piece of ice is heated at a constant rate. Okay. So now the first question which they have asked over here is what is represented or what are represented by AB and CD. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये है पॉइंट A, ये है B, C, D, E. अभी देखो आइस इनिशियली -10 डिग्री पे है. ठीक है. -10 से 0 डिग्री पे आइस आई है एट पॉइंट A. ना एट पॉइंट A टू B अगर तुम देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे जो भी हीट यूज़ हो रहा है दैट इज़ ओनली टू चेंज द स्टेट बिकॉज देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर. राइट. So AB represent change of state from ice to water. Okay, at 0 degree. Both are at 0 degree Celsius. This is very important. अभी अगर तुम देखोगे BC में वाटर का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है. CD पे आके वापस कांस्टेंट हो जाता है 100 डिग्री. मतलब यहाँ पे CD पे द वाटर इज चेंजिंग टू वेपर. राइट. तो CD रिप्रेजेंट्स अगेन व्हाट? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाटर टू वेपर एट व्हाट टेम्परेचर? ये इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर मेंशन करना. एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ओवर हियर इज what conclusion do you draw regarding nature of the ice? तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे जो आइस का टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से स्टार्ट हुआ है. सो सिंस इनिशियल टेम्परेचर सी आइस -10 पे कब आती है? व्हेन देयर इज सॉल्ट एडेड टू आइस. ओके. So initial temperature of ice is -10 degrees Celsius. It means what? Therefore, some salt is added to ice. या तो ये एक हो सकता है. ठीक है. और it is अंडर प्रेशर. ये दोनों कंडीशंस में मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज़ हो जाता है. अगर तुमने 9th स्टैंडर्ड का तुम्हें याद है कंडीशंस अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट. So either some salt is added, impurity is added to the ice, decreases the melting point, or if increase in pressure also decreases the melting point. So in this way you are going to write your answer. Okay, a very typical graphical question जो usually board exams में पूछा जाता है. ठीक है. So let us move, copy this or take a screenshot. By that time we move on to the next question. Coming to the next question. ये question this is for your homework, so you're going to solve. A graph is given over here. ठीक है. So the question asked over here, the first question is at point A. Copy it down in your books and do comment what is the answer. Water is at dash state.
Second question, which portion of the graph indicates melting of ice? Third question, which portion of graph indicates mixture of ice and water? Fourth question, if mass of ice, it's a numerical related to the graph जो हमने किया हुआ है, if mass of ice is 5 gram, latent heat of ice, melting of ice, is 80 calories per gram. How much heat is absorbed in BC portion? If you see BC में ice is changing to water, it is just change of phase, ice to water. So change of phase मतलब latent heat आएगा. So latent heat का formula है Q is equal to mass of ice into latent heat of ice. This formula से you are going to get directly your answer. Okay. So this question you are going to do for your homework. So write the answers in the comment section. I hope you have understood today's session. All the best. Take care of yourself. See you soon in our next lecture.